ओम शांति। तो आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट मुरली डिस्कस करने जा रहे हैं। मुरली का डेट है 4 जुलाई 1971 और मुरली का टाइटल है याद की सहज विधि। हम सब जानते हैं हमारे इस ब्राह्मण जीवन में तो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है याद, क्योंकि मेजॉरिटी भाई बहनों की इस याद में ही कंप्लेन रहते हैं कि हमारी याद सही है या नहीं। मूंझते जाते हैं, करते हैं लेकिन मूंझते हैं। तो बाबा ने इस मुरली में उसको बहुत सहज और सरल रीति से क्लियर किया है। याद क्या है, सहज और सरल याद कैसे करेंगे। तो ऐसे बहुत बड़ी मुरली है। तो इस मुरली को हम अपने पर्सनल स्टडी भी 2-3 बार तो करना ही चाहिए, जिससे समझ में आया। तो लेकिन इसमें हम शॉर्ट में जो मेन पॉइंट्स है उसी को ही डिस्कस करेंगे। तो बाबा जैसे मुरली के अंत में कह रहे हैं कि आपका सहज योग है ना, और आप तो सहज योगी है, तो हट क्यों कर रहे हो। 63 जन्म मुश्किलात देखते देखते यह एक जन्म सहज पुरुषार्थ में भी अगर मुश्किलात में ही रहेंगे तो सहज और स्वतः कब अनुभव करेंगे। इसलिए बाबा कहते इसको सहज योगी तो कहते हो ना, कठिन योग तो नहीं कहते हो। कि हम दूसरे को क्या कहते, ये हमारा सहज राजयोग है। बाबा कहते ये सहज योग होगा तो वहां भी सहज राज्य होगा सत्य युग में, क्योंकि वहां कोई मुश्किलात नहीं है। इसलिए देवताओं के चित्र में क्या दिखाते हैं, उनको सूरत में सरलता दिखाते हैं ना, और उसका निशानी सरलता क्यों दिखाए है, क्योंकि अभी हम जो सहज योग का अभ्यास कर रहे हैं। लेकिन होता क्या है, हमको योग का सब्जेक्ट बहुत डिफिकल्ट लगता है। तो अभी हम समझेंगे कि बाबा की याद की परिभाषा क्या है, बाबा याद किसको कहते हैं। तो बाबा बहुत सहज और सरल परिभाषा याद की दे रहे हैं। बाबा कह रहे हैं मुझो नहीं, याद किसको कहे, क्या याद करे, पता नहीं याद होती है व नहीं है। आप जानबूझकर अपने को मुंझाते हो। याद क्या है, फिर बाबा ने बताए, अंडरलाइन करें, बाप की याद व बाप के कर्म द्वारा, बाप की याद या बाप के गुणों द्वारा। बाप की याद है तो वह याद हुई ना। तो मतलब हम बाबा के स्वरूप को याद कर रहे हैं, बाबा के कर्म को याद कर रहे हैं, बाबा के गुणों को याद कर रहे हैं। बाबा कह रहे हैं यह हो गया याद। रूप की याद होता है, नाम की व गुणों की व कर्तव्य की याद तो एक ही हुई ना। लेकिन आप लोग उसे सोचते सोचते बड़ा बना देते हो। याद कोर्स को मुश्किल करते उसी में फोर्स नहीं आता है। इसलिए बाबा ने बहुत सरल भाषा में बताया कि चाहे रूप हो, नाम हो, गुण हो और कर्तव्य हो, जब इसी के आधार पर हम बाबा को याद करते हैं वो हो गया सहज याद। फिर बाबा ने हमारे जो एक मिथ है ना दूर कर किए हैं, कि हम सब जानते हैं, हम यही सोचते हैं कि परमधाम में जब हम बैठ जाए विजरूप स्थिति में योग करें, वही यथार्थ याद जिसे विकर्म विनाश होते हैं। नो डाउट वो है। लेकिन अगर कोई आत्मा उस योग नहीं कर पाता है तो उसका अल्टरनेटिव क्या है। तो पहला क्या होता है, एक होता है डायरेक्ट विकर्म विनाश की स्टेज में स्थित होकर के फुल फोर्स से विकर्म को नाश करना, जिसको हम पहला स्टेज कहते हैं। मतलब पहला वे फर्स्ट तरीका जो हम सबको पता है कि विजरूप स्थिति, ज्वालामुखी योग। बाबा कहते हैं लेकिन उसका भी एक दूसरा तरीका है। वो क्या है, जितना शुद्ध संकल्प व मनन की शक्ति से अपने बुद्धि को बिजी रखते हो, वह जो शक्तियां जमा होती है तो उनसे वह धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। क्या खत्म हो जाएगा, विकर्म। इसलिए बाबा कह रहे, मान लो आप विजरूप स्थिति का अनुभव नहीं कर पाते हो, परमधाम में ज्यादा समय टिक नहीं पाते हो, या ज्वालामुखी स्वरूप का आपका अनुभव नहीं हो रहा है, लेकिन इस दूसरा तरीका अपनाओ।
इतना शुद्ध संकल्प का स्टॉक जमा करो और इतना मनन करो, इतना बिजी रखो, तो उसी से जो शक्ति मिलेगी वो शक्तियों से भी विकर्म विनाश होगा। और दूसरा पॉइंट, हम सोचते हैं ना याद से विकर्म विनाश होते, योग अग्नि से विकर्म विनाश होते हैं, तो वो विकर्म विनाश की परिभाषा बाबा ने सुनाई है। हमारे मन में जो मिथ रहता है कि किसी से विकर्म विनाश होती है नहीं होती, उसको ही बाबा ने क्लियर किया है। तो अभी हम देखेंगे बाबा ने कुछ कुछ सहज तरीका बताए हैं इस याद को निरंतर रखने के लिए। तो पहला तरीका जो बाबा ने बताए वो है सत्संग। बाबा कह रहे हैं हर सेकंड हर कदम में सत का संग होना चाहिए। जब बुद्धि को निरंतर सत का संग बनाने से निरंतर सत्संग हो जाता है। अगर निरंतर अपने को सत्संगी बनाओ तो याद सहज रहेगी और पावरफुल संग होने के कारण हर कर्तव्य में आपका डबल फोर्स रहेगा। और डबल फोर्स होने के कारण जो कार्य स्थिति के हिसाब से मुश्किल समझते हो वो सहज हो जाएगा, क्योंकि डबल फोर्स हो गया ना। और उसी ही समय में एक कर्तव्य के बजाय डबल कार्य समाप्त कर सकते हो। तो एक है सहज याद, दूसरी सफलता और तीसरे सर्व कर्म में उमंग उल्लास और सहयोग की प्राप्ति। इसीलिए बाबा पहला पॉइंट क्या बोला, निरंतर सत्संगी बनो। तो बाबा करे ये अभ्यास अपने को निरंतर करना पड़े। फिर जो मुश्किल लगते है ना हमको याद, और कहते हैं कैसे करे, कहाँ याद, कैसे ठहरे, ये सब खत्म हो जाएगा। और फिर सत्संग मतलब क्या करना है, इसमें बाबा ने बहुत क्लियर किया है। बाबा कह रहे कि निराकार रूप में संग करो, चाहे साकार रूप में संग करो, लेकिन सत का संग हो। क्योंकि हम कभी कभी मूंझते हैं ना, निराकार को याद करे या साकार में ब्रह्मा बाबा को याद करे। बाबा उसी को भी क्लियर कराए हैं। बाबा कह रहे साकारी स्मृति हो या निराकारी स्मृति हो, लेकिन स्मृति जरूर होनी चाहिए। बाप दादा के संग के सिवाय और कोई भी संग बुद्धि में ना हो। फरिश्ता बनने के लिए बाप के साथ जो रिश्ता है वो पक्का होना चाहिए। अगर एक के साथ सर्व रिश्ते हैं तो सहज और सदा फरिश्ते हैं, और बुद्धि कहाँ जाएगी। अगर सर्व संबंध व सर्व रिश्ते सर्व रास्ते एक के साथ लगा दिया तो बुद्धि और कहाँ जाएगी। कोई रास्ता खुला हुआ होगा तो बुद्धि जाएगी ना। बाबा करे सब कुछ ब्लॉक हो गया, जब हम बाबा के साथ सब कुछ लगा दिए तो बुद्धि कहाँ नहीं जा सकती। एक ही रास्ता, एक ही रिश्ता, तो फिर फरिश्ता बन जाएंगे। इसलिए बाबा ने चेकिंग करने के लिए दिए कि चेक करो कौन सा रास्ता व रिश्ता अभी तक पूरा ब्लॉक नहीं हुआ है। अगर जरा भी खुला हुआ होगा तो उधर माया घुस जाएगी। बाबा करे बिल्कुल बंद होना चाहिए। इसलिए बाबा ने इधर एक क्वेश्चन हम सब के लिए पूछ के छोड़ दिए हैं। बाबा करे ऐसे कौन सा चित्र है जिसको याद करने से सर्व रास्ता ब्लॉक हो जाएगी। बाबा करे उसी को याद करो, वो होमवर्क के रूप में हमको दिए हैं। तो पहला पॉइंट बाबा ने क्या बोला, सत्संग। चाहे आकार का संग करो, चाहे साकार का संग करो, चाहे निराकार का करो, मतलब हमारे सदा संग बाप दादा के साथ रहना चाहिए। और दूसरा तरीका क्या बताया बाबा ने, अभी जो हमने डिस्कस किए कि सभी रास्ते को बंद करो। बाबा ने एग्जाम्पल, जैसे गवर्नमेंट ऐलान करती है ना ये बंद करो, जब कोई बड़ा प्रोग्राम होता है या कोई वीआईपी आता है, करते ना ये रास्ते को बंद कर दो। बाबा कह रहे हैं ऐसे आप लोगों के लिए बाप दादा का यही फरमान है कि पहले सभी रास्ते को बंद करो, फिर मुश्किल से छूट जाएगी और योग सहज और नेचुरल हो जाएगा। बाबा कह रहे सिर्फ अटेंशन रखो। अगर यह अटेंशन समय प्रति समय रखते हैं तो मुश्किल नहीं होता है। तो ये अटेंशन को लेकर के बाबा एक बहुत सुंदर पॉइंट बताए हैं। जैसे हम जानते हैं कोई भी हैबिट बनाने के लिए हम जब शुरू से उसके ऊपर अटेंशन दे के करते हैं ना, वो हैबिट हमारे नेचुरल बन जाती है, फिर वो हमारे संस्कार बन जाते हैं। तो बाबा ने वो कहे हैं कि मान लो कुछ अलबेले में रहते हैं कोई बच्चे,
तो इसीलिए उनको मुश्किल लगता है। बाबा एग्जाम्पल दिए, जैसे छोटेपन में जो भी बातें सिखाई जाती है ना, वो सहज स्मृति में रहती है। फिर जितना बड़ा होते हैं, बड़ेपन में कोई बात स्मृति में आना मुश्किल हो जाता है। इसी में भी जिन्होंने बचपन से यह अटेंशन रखने का अभ्यास किया है, उन्हों का आज भी नेचुरल याद का चार्ट रहता है। मतलब हम डे 1 से जब ज्ञान में आए, अगर हम ध्यान रखें कि अटेंशन रखें, हमको याद करना है, चाहे ट्रैफिक कंट्रोल के बीच बीच में, चाहे 1 मिनट का और बैठ का कर्म योग, जिन्होंने ये अटेंशन रखा है उनको लिए नेचुरल हो गया। और जो भी इस अटेंशन रखने में शुरू से अलबेले रहे हैं, तो उन्हों के लिए मुश्किल लगता है। लेकिन बाबा बोले चलो बीती सो बीती करो, और अब सदैव ऐसे समझो कि मैं बाप का बच्चा हूं, बाप का साथ हूं। यह समझने से बचपन की जीवन स्मृति में रहेगी, और जितना स्मृति रहेगी उतनी बाप की मदद भी मिलेगी। इसलिए बाबा ने कहा अपने को 1 सेकंड भी बाप से अलग ना समझो, सदैव समझो बाप का साथ भी है और बाप के हाथ में मेरा हाथ है। तो ये तीसरा युक्ति बाबा ने बताया। याद को सहज और निरंतर करने के लिए सदा हमको क्या सोचना है, बाप का साथ भी है और बाप के हाथ में मेरा हाथ है। फिर बाबा ने सुंदर और स्पष्ट किया है, अगर कोई बड़े के हाथ में हाथ होता है तो छोटे की स्थिति कितना बेफिक्र होती है, निश्चिंत रहती है। हम भी सब एक्सपीरियंस किए होंगे ना बचपन में, जब हमारे लौकिक पिता के हाथ में हाथ देकर हम चलते, कोई फिक्र नहीं रहता है। तो बाबा कह रहे समझना चाहिए हर कर्म में बाप दादा मेरे साथी भी है, और हमारे इस अलौकिक जीवन का हाथ भी उनके हाथ में है, अर्थात जीवन उनके हवाले करते हैं। तो जिम्मेवारी फिर किसको होगी, बाबा की। सभी बोझ बाबा के ऊपर रख अपने को हल्का कर देना चाहिए। बोझ ही ना होगा तो कुछ मुश्किल भी नहीं लगेगा। इसलिए बाबा ने कहे कि बोझ उतारने व मुश्किल को सहज करने का साधन है बाप का हाथ और साथ। यह है तीसरा युक्ति। इसमें बाबा कहे चाहे बाप स्मृति में आए या चाहे दादा स्मृति में आए, बाप की स्मृति आएगी तो साथ में दादा की भी रहेगी ना। मतलब अगर ब्रह्मा बाप की भी हमको याद आया तो ब्रह्मा बाप भी किसको याद करते हैं, ब्रह्मा बाप की चरित्र चित्र में क्या समाई हुई, शिव बाबा, तो हम ऑटोमेटिकली शिव बाबा की याद आ जाएगी। बाबा बोले इसमें मुंझो नहीं, दादा की स्मृति से बाप की स्मृति तो ऑटोमेटिकल रहेगी, क्योंकि अलग नहीं है ना। इसलिए बाबा ने कहे अगर साकार स्नेही भी बन जाते हो तो भी और सभी से बुद्धि टूट जाएगी। साकार स्नेही बनना भी कोई कम बात नहीं है। साकार स्नेह भी सर्व स्नेह से संबंधों से बुद्धियोग तोड़ देता है। हम कभी कभी जो सोचते हैं ना कि साकार को याद कर रहे हैं, शायद ये याद सही है या नहीं, बाबा कह रहे साकार को भी अगर तुम याद करोगे तो ऑटोमेटिकल निराकार के साथ जुड़ ही जाओगे। इसीलिए और सर्व संबंधों से बुद्धियोग भी हट जाएगा। और यही साधन है कि अनेक तरफ से बुद्धियोग को तोड़ करके एक बाप के साथ जोड़ने का। इसमें बाबा ने एक पॉइंट किया, अगर बाप और दादा का साथ ना होता तो साकार इतना प्रिय थोड़ी होता है। जैसे बाप दादा दोनों साथ साथ हैं, वैसे आपकी याद भी साथ साथ हो जाएगी। बाबा कह रहे इसी में कभी नहीं समझना कि मुश्किल है, सहज बनो। मुश्किल योगी तो द्वापर से लेकर बनते आए, अभी हट मत कर। चौथा पॉइंट बाबा करे अटेंशन का फोर्स भरो। यथार्थ याद है निरंतर सहज योगी हो, सिर्फ अटेंशन को बीच बीच में पावरफुल बनाते जाओ। स्टेज पर हो, सिर्फ समय प्रति समय इसी याद की स्टेज को पावरफुल बनाने के लिए अटेंशन का फोर्स भरते रहो। मतलब बार बार हम अटेंशन देते रहेंगे। और एक युक्तियां बाबा कह रहे, जब हम सेवा के फील्ड में जाते हैं, फिर काफी टाइम संकल्प चलता है ये हमारा याद है या नहीं है, मूंझ जाते हैं। उसमें बाबा ने बहुत सुंदर कहे हैं कि कारोबार भी यज्ञों कारोबार है ना, यज्ञ पिता द्वारा ही तो यज्ञ की रचना हुई है। तो अगर यज्ञों कारोबार अक्षर
को बुद्धि में रखेंगे तो बाप की याद आ गई। इसीलिए बाबा ने अंडरलाइन कराए हैं, जब भी हम कोई कारोबार ऐसे करते, सेवा करते, तो हमेशा खुद को यह समझना मैं ईश्वरीय सर्विस पर हूं, यज्ञों कारोबार पर। ये स्मृति लेकिन हमको जरूर रखना चाहिए। बाबा कह रहे अगर ये स्मृति रहेगी तो ऑटोमेटिकली जो यज्ञ की रचयिता है उसी की स्मृति रहेगी हमको। इसलिए बाबा कहे अगर कोई भी कार्य करते हो तो समझो इस कार्य के निमित्त बनाने वाला बैकबोन कौन है। भले मैं निमित्त हूं लेकिन बैकबोन बाबा है। बाबा ने एग्जाम्पल दिया, अगर शरीर में हमारा बैकबोन नहीं होगा तो शरीर ठीक से चल सकता है क्या? ऐसे ही सदा यही सोचो कि मैं निमित्त हूं, कराने वाला बाप है। तो मतलब सेवा करते हुए अगर इस स्मृति को हम ले आएंगे तो बाबा कह रहे यह भी याद है, क्योंकि सेवा किसकी है? यज्ञ पिता की है, तो उसकी याद हमको ऑटोमेटिकली रहेगी। इसलिए बाबा कहे यह स्मृति में रखते हुए ईश्वरीय सर्विस करो तो सहज स्मृति रहेगी पिता की, तो यह भी याद में काउंट हो जाएगी। और लास्ट में हमने जो पॉइंट बीच में डिस्कस किए थे ना, 2 तरीके विकर्म विनाश की, उसी के ऊपर और थोड़ा रिफ्लेक्शन करते। बाबा ने जैसे कहा एक होता है डायरेक्ट विकर्म विनाश की स्टेज, जो फुल फोर्स से विकर्म विनाश होता है जब हम पावरफुल योग बीज रूप वाला करते हैं। और दूसरे तरीका क्या बताया बाबा ने, जितना जितना शुद्ध संकल्प व मनन करने की शक्ति से हम बुद्धि को बिजी रखेंगे उतना ही हमारे अंदर शक्ति जमा होती जाएंगी, फिर वो धीरे धीरे जो हमारे विकर्म खत्म हो जाएगा। तो बाबा ने 2 अप्रोच बताया इसमें। एक होता है पहले सारे निकाल करके भरना, जो पहला अप्रोच हम देंगे कहे कि बुद्धि को मतलब परमधाम में स्थित करके विकर्म विनाश करना, और दूसरा होता है भरने से निकालना। तो इसने बाबा ने 2 अप्रोच बताए हैं। पहले एक होता है निकाल कर भरना और दूसरा होता है भरने से निकलना। मतलब जैसे एक पात्र में गंदा पानी है तो या तो हम उसको पहले खाली करेंगे फिर उसमें फ्रेश पानी भरेंगे, या एक तरीका यह भी होता है उसको हम फ्रेश पानी भरते जाएंगे तो गंदगी ऑटोमेटिकली निकलती जाएगी। इसलिए बाबा कह रहे अगर आपके पास खाली करने की हिम्मत नहीं है तो दूसरा भरते जाओ, तो जो पहला जमा हुआ है वो खत्म होता जाएगा, वह स्टेज आपे ही बनती जाएगी। एक तरफ भरता जाएगा और दूसरी तरफ खाली होता जाएगा। फिर जो स्टेज चाहते हो वो नेचुरल हो जाएगी, जब चाहो तब हो जाएगी। फुल फोर्स से खाली करने की स्टेज नहीं है तो दूसरा तरीका भी है ना। इसलिए बाबा कहे भरते जाओ तो स्वतः खाली होता जाएगा। इसलिए अगर हम सोचते हैं कि हम पहले वाला अप्रोच नहीं कर पाते इतना पावरफुल योग से विकर्म विनाश, बाबा करे दूसरे अप्रोच तो बाबा ने बताया ना, भरते जाओ खाली होते जाओ। इसलिए मन को शुद्ध संकल्प में भरते जाओ, मनन चिंतन इतना करो, उससे जो शक्ति मिलेगा ऑटोमेटिकली गंदगी भस्म हो जाएगी। अगर हम पहले अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं और दूसरे को लेकर के मूझते हैं पता नहीं इससे होता है नहीं होता है, तो बाबा कह रहे क्या होगा उससे, फिर दोनों में हम नहीं कर पाए। इसीलिए हमको इसके ऊपर अटेंशन दे करके याद को सहज निरंतर और नेचुरल बनाना है। तो आज बाबा ने याद की सुंदर परिभाषा बताई, चाहे हम बाबा को उनके रूप में, उनके गुण के या कर्तव्य के हिसाब से याद करें तो वो याद है। और 2 अप्रोच विकर्म विनाश की बाबा ने बताए, और याद को सहज करने के लिए जो 5 युक्ति बताए, एक तो निरंतर सत्य के संग रहे, दूसरा है जो बुद्धि के भटकने के रास्ते को बंद करे, तीसरा है बाप का हाथ और साथ सदा रहे, चौथा है बीच बीच में अटेंशन का फोर्स भरना है, और 5वां है जब हम ईश्वरीय सर्विस या यज्ञों कारोबार में आते हैं तो इस यज्ञों कारोबार अक्षर को याद रखना है कि बाबा बैकबोन है, मैं निमित्त हूँ, मैं इस सेवा बाबा के लिए कर रहा हूँ, कर रही हूँ, तो हमारे याद में भी वो काउंट हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति।